राम राम, मैं अक्षय गोस्वामी। जय श्री राम। तो ऐसा दिखता है मेरी बलिनो का कैबिन। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल अल्फ़ा बलिनो है, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ये है बिल्कुल सिग्मा मॉडल, बेस मॉडल, पेट्रोल। तो मैं एक एक करके चीज़ें बताता हूँ, मैंने क्या क्या इसमें चेंज करा रखा है और मैंने कहाँ से करवाया है। एक एक करके चीज़ बताऊँगा मैं आपको। शुरुआत करते हैं चाबी से। तो चाबी इसकी ऐसी आती है, सबको पता होगा। इंटरलॉक सिस्टम आता है इसमें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बेस मॉडल से ही ऐसी चाबी मिल जाती है, लॉक अनलॉक करने में दिक्कत नहीं होती। मैंने जो स्टार्टिंग करवाया है वो सबसे पहले तो ये स्टीयरिंग चेंज करवाया है, जो कि लेदर रैप्ड आता है। कंपनी फिटेड ही स्टीयरिंग आता है, ये लेदर रैप सिल्वर फिनिश के साथ, जो कि बहुत स्पोर्टी लगता है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल का बटन आता है, लेकिन वो मैंने ऑन नहीं करवाया क्योंकि वो ECU से छेड़छाड़ होती है। इसमें अंदर अंदर ECU होता है एक, जो कंपनी फिटेड वायर्स होती हैं, उसमें अगर छेड़छाड़ होगी तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो इसलिए आप भी ये ऑन ना करवाएं, मैंने भी नहीं करवाया। कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। कंपनी की वारंटी ज़रूरी होती है इन छोटी चीज़ों के लिए बदले। प्राइस मैं एंड में बताऊंगा आपको कि कितने का लगवाया मैंने। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे तो ये। बेस मॉडल में आपको पता है बिल्कुल प्लेन आता है, कुछ नहीं आता इसमें। ना इधर बटन आते, ना इधर बटन आते, ना लेदर रैप, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर आता है उसमें, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर आता है। बहुत बहुत बेसिक होता है, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। चलाने में फील तो आनी चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले ये चेंज करवाया। उसके बाद मैंने जो मॉडिफिकेशन कराई है इसमें, वो कराई है सेकंड चीज़। ये मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि बेस मॉडल में आप सबको पता होगा कि जो भी बलिनो फैंस हैं, जिसको भी बलिनो लेनी है या प्लान कर रहे हैं, पता होगा कि सिग्मा मॉडल में म्यूज़िक सिस्टम नहीं देती कंपनी, बिल्कुल नहीं देती। ना स्पीकर देती, स्पीकर के ग्रिल्स होते हैं लेकिन उसमें स्पीकर नहीं होते। बिल्कुल प्लेन आता है ये पीछे बिल्कुल प्लेन था, इसके ऊपर लगा है ये, और ये बिल्कुल ग्लॉसी पार्ट लगा है। ये देखिए, ये ग्लॉसी है पूरा, ये पूरा सेट में आता है, इसके साथ सेट आएगा। वो जहाँ से भी आप लगवाओगे वो खुद ही लगा देगा। तो मैंने ये लगवाया है, ये डायमंड 2K है, इसका नाम है डायमंड 2K। इसमें भी एक कॉपी आती है जेमस्टोन के नाम से, वो मत लगवाना, गलती से भी वो मत लगवा लेना, क्योंकि वो बहुत बिल्कुल डुप्लीकेट माल है वो, उसको मत बिल्कुल लगाना। उसमें लैग आता है बहुत ज़्यादा, वो सस्ता भी होता है, तो सस्ते के चक्कर में गलती मत करने लगाने की। वही बात हो गई कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इसलिए ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये, मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइस। और इसमें देखो, मैं आपको टच करके दिखाता हूँ, इसमें कोई लैग नहीं आता। ये देखो, इसमें कोई लैग नहीं है। मुझे खुद इसको यूज़ करे हुए 1 साल हो गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। इसका नाम है डायमंड 2K। एक इसमें वॉल्यूम का बटन है, ये वॉल्यूम का टॉगल, ये ट्रैक चेंज करने का टॉगल। इसमें सब कुछ आता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड, सब कनेक्टेड है, वायरलेस कनेक्टेड होता है इसमें। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्ट होता है इसमें। सबसे बेस्ट रिकमेंडेड चीज़ है ये, सस्ते में बढ़िया चीज़ है। उसके बाद मैंने जो मॉडिफिकेशन कराई है इसमें, बेसिक चीज़ें कराई हैं इसमें। स्पीकर मैंने लगवाए हैं इसमें 4, आगे 2 कंपोनेंट लगवाए हैं, कंपोनेंट का सेट, पीछे कोएक्सल का सेट, और साथ में कंपोनेंट के साथ ट्विटर्स भी आते हैं। ये देखिए, ट्विटर्स भी आते हैं इसमें कंपोनेंट के सेट में। उसके बाद मैंने जो चीज़ें करवाई हैं इसमें, वो है एक ये जो मस्त है, तो ये लगवाना सीट कवर्स। इसमें फैब्रिक सीट आती है, सीट कवर्स नहीं आते हैं, तो ये मैंने बकेट फिट सीट कवर लगवाए हैं। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जिससे लगवाए हैं वो मेरा नोन है, मैं उसको जानता हूँ। और जब भी आप काम करवाएं, किसी नोन बंदे से ही करवाएं, अनजान आदमी से नहीं। बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी, 1 साल हो गया, इसमें कुछ रिंकल विंकल कुछ नहीं आया इसमें, एक नंबर चीज़ है। 7D मैट, इसमें डबल लेयर होती है, ये निकल भी सकती है। ये देखिए, ये निकल जाती है,
इस पर जो धूल होती है वो हटा सकते हो, वापस लगा सकते हो। गीले कपड़े से भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। उसके बाद जो मैंने चीज़ कराई है सबसे बेस्ट जो मुझे लगी बलिनो के लिए, इसमें कंपनी फिटेड में अल्फ़ा मॉडल में सबसे टॉप मॉडल में एक चीज़ आती है, ये बस टॉप मॉडल, ये जेटा मॉडल से स्टार्ट होती है, सेकंड टॉप मॉडल से स्टार्ट होती है ये चीज़। आर्म रेस्ट बेस और सेकंड बेस में नहीं आती है ये चीज़। इसको इसमें ग्लव बॉक्स भी है, इसमें स्पेस भी मिल जाता है और ये स्लाइडिंग भी है। सबसे बढ़िया चीज़ है ये। ड्राइविंग कंफर्ट इससे बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ से रख के मेरा हाथ गियर में इजीली शिफ्ट कर सकता हूँ, बहुत इजीली। इसलिए ये तो आँख बंद करके बस लगवा लो। जो मैं चीज़ें दिखवा रहा हूँ आपको, आँख बंद करके लगवा लो, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ है ये। के बाद मैंने कुछ और आप देख सकते हो कि मेरी बलिनो, मैं अपनी गाड़ी को बुलाता हूँ बलिनो बेबी, चली है ये 5107 किलोमीटर और 107 किलोमीटर चली है बस। यही एक रीज़न है जो मैंने पेट्रोल कार ली है, क्योंकि मेरी रनिंग नहीं है। अगर मेरे को सीएनजी लेनी होती, अगर मेरी रनिंग ज़्यादा होती तो मैं सीएनजी लेता। मैं इसलिए बेस मॉडल ली और पेट्रोल ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा रनिंग मेरी होती नहीं, मेरे को जाना नहीं होता कहीं, इसलिए मैंने ये ली बेस मॉडल पेट्रोल। और इसमें ऑटोमेटिक एसी तो आता ही है, आप सबको पता ही होगा। सबसे बेस्ट चीज़ है ये, ऑटोमेटिक एसी आता है इसमें। फॉग्स में, विंटर्स में, रेनी सीज़न में बहुत काम आता है ये। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी, इसमें रियर डिफॉगर भी आता है। और इससे इसके इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी गाड़ी ये ऑफ़र नहीं करती है। रियर डिफॉगर आता है इसमें, और ऑटोमेटिक एसी कोई इसमें इस प्राइस पॉइंट पे, इस गाड़ी सेगमेंट में कोई ऑफ़र नहीं करता। इसलिए मैंने ये गाड़ी लिया। और सब कुछ सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं कराया, सब कुछ इसमें आज ऐसे ही आता है नॉर्मल, कुछ नहीं आता ऊपर। यहाँ पे कुछ नहीं आता, बस एक लाइट दी है यहाँ पे, बीच में सेंटर में एक लाइट दी है। इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल आते हैं। तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल आते हैं इसमें। कंफर्ट की तो बात ही अलग है, इसमें कंफर्ट बहुत बढ़िया है इसका। सीट कवर सब देख सकते हो, फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है। इसमें आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट नहीं आता इसमें, टॉप मॉडल में भी नहीं आता बल्कि। अब आती है प्राइस की, तो सबसे पहले बताता हूँ इसका प्राइस। स्टेयरिंग का कॉस्ट मुझे पड़ा है फिटिंग के साथ 6000 रुपीज़, 6000 रुपये का ये स्टेयरिंग पड़ा है मुझे, देख सकते हो आप। अल्फ़ा मॉडल में आता है बस ये, सबसे टॉप मॉडल में, और किसी भी वेरिएंट में नहीं आता ये, इसलिए मैंने ये लगवाया। और जो ये स्टीरियो है, डायमंड 2 के नाम है इसका। इसकी 4 GB रैम है, 16 GB इंटरनल मेमोरी है, और ये मुझे पड़ा है बस 9000 रुपये का। 9 से 10,000 में आपको पड़ जाएगा। ये हर दुकान पे वेरी करेगा रेट। मेरे तो जानकार की, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जानकार की शॉप से लगवाएं। 2-4 जगह ट्राई करके लगवाएं, मैं मना नहीं कर रहा, 2-4 शॉप्स पे ट्राई करके तब लगवाएं। तो मैं आपको एक बैक कैमरा भी लगवा रखा है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्लैरिटी कैसी है। ये देखो, बैक कैमरा की क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। और ये कैमरा सिर्फ मैंने 1500 रुपये का लगवाया। क्लैरिटी देख रहे हो, ये अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। जैसे स्टीयरिंग मोड़ूंगा ये भी टर्न करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है। कैमरे की क्वालिटी देख लो आप कितनी अच्छी है इस प्राइस पॉइंट पे। और जिसको यकीन नहीं हो रहा कि ये बेस मॉडल है, मैं आपको उतर के दिखा देता हूँ, फिर आप पहचान जाओगे कि ये बेस मॉडल ही है। इसका एक ही चीज़ से पता लग सकता है कि ये बेस मॉडल है बाहर से। ये देखो, दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये लाइट है और ये ब्लैक हैंडल्स हैं। ये आते हैं, बेस मॉडल की पहचान यही है।
बाकी मैंने थोड़े टिंट करा रखे हैं शीशे, ये रेकमेंडेड नहीं है। 50% टिंट करा रखे हैं। ये डोर वाइज़र लगवा रखा है, ये 600 रुपये का आता है। और डिग्गी में भी बहुत स्पेस आता है। ये मैंने पार्सल ट्रे लगवाई थी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 1200 रुपये की आती है उसे। और पीछे से देखो इसका लुक कितना बढ़िया आ रहा है। और एक और मैंने चीज़ लगवा रखी है, मैंने एक वूफर भी लगवा रखा है। ये भी बहुत अच्छी, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इससे, इन्जॉय, मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। तो बस यही मॉडिफिकेशन करा रखी है मैंने। कंट्रोल्स भी इसके विंडोज़ के सारे आते हैं, लॉक अनलॉक, विंडोज़ के लिए अनलॉक हो जाएगा। चारों पावर विंडो हैं, ये ऑटो अप, ये ऑटो डाउन है, ड्राइवर साइड का सब आता है इसमें। गाड़ी में बेसिक चीज़ें सब आती है इसमें सारी बेसिक चीज़ें आती हैं। तो आपको बाहर से लगवाना, थोड़ी सी चीज़ें लगवानी है और बहुत काम की चीज़ जो मैं आपको बताई हैं, ये आप आँख बंद करके लगवा लो बस। सीट कवर के रेट बहुत जगह वेरी करते हैं। मैट्स के रेट और सीट कवर के रेट हर शॉप पे आपको अलग ही मिलेंगे। कोई ये बोलेगा कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई दूसरा बोलेगा मेरी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आपको ये 5000 के आसपास मिल जाएंगे। ये क्वालिटी के सीट कवर्स बकेट फिट मैंने लगवाए थे 5000 रुपये के लेबर के साथ, और ये मैट्स थे 2500 रुपये के। 70 मैट्स बोलते हैं इसको। ये 2500 रुपये कॉस्ट पड़े थे मेरे को। स्पीकर जिस ब्रांड का लगवाओगे तो उस पर फ़र्क पड़ता है। JBL का लगवाओ, पायनियर का लगवाओ, एल्पाइन का लगवाओ, सबके अलग रेट होते हैं। तो उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। मैंने अलग लगवाए थे, वो मुझे पड़े थे करीब 8000 रुपये के सेट, कॉम्पोनेंट प्लस कोएक्सल। वूफर मेरा एल्पाइन का है, वो 14 इंची वूफर है, अच्छा बेस देता है। वो मुझे पड़ा था करीब 7500 रुपये का। तो ये टोटल कॉस्ट पड़ी थी मेरे को, मोटा मोटी मेरे को 50,000 रुपये का फटका लगा था इस गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने में। 2 बटन्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यूज़ के हैं, एक तो ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का, और एक ये है ऑटो कट ऑफ, इंजन ऑटो कट ऑफ। ये ट्रैफिक में या फिर रेड लाइट पे जब भी मैं रुकता हूँ तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, क्लच दबाओ तो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें, बेस मॉडल से ही आ जाता है ये। कोई इसमें ऑटो हेडलैम्प्स नहीं आते, ऑटो वाइपर्स नहीं आते, सिंपल है ये तो। अब सारे फीचर्स अगर बेस मॉडल में दे देंगे तो टॉप मॉडल में क्या देंगे।